8 दिसंबर के रोज़ से इलाहाबाद के जज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के शेखर यादव, वो सुर्खियों में बने हुए हैं। वो एक कार्यक्रम में गए थे, उसके बाद उन पर आरोप लगा कि उन्होंने वहाँ पे एक विवादित टिप्पणी दी है। उसके बाद उन्हें पद से हटाने की मांग हुई। ये मांग राज्यसभा भी पहुँची और केस अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में उनसे उनकी पेशी हुई। उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनसे क्या कहा, ये सब हमें जानकारी देंगे हमारे साथी विकास हमारे साथ हैं। विकास जी, ये बताइए, पहले हल्का सा ब्रीफ कर दें कि मामला क्या है, उसके बाद बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हियरिंग। देखिए, 8 दिसंबर को जस्टिस शेखर कुमार यादव एक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का था। यहाँ पे उन्होंने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समाज का जिक्र करते हुए एक टिप्पणी की थी वर्ग विशेष के लिए, जिसको ऑब्जेक्शनेबल माना गया। और इसे लेकर जिस दिन टिप्पणी हुई उस दिन और उसके अगले दिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम राजनेताओं ने, विपक्ष ने उस पर विरोध जताया। और उसके बाद वो राज्यसभा में मामला गया और राज्यसभा में उनके खिलाफ जो है महाभियोग चलाने का प्रस्ताव 55 सांसद कपिल सिब्बल की अगुवाई में गए और वो उस पर भी चर्चा होनी है राज्यसभा में। जब ये वाला मामला हुआ उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तमाम मीडिया क्लिप्स देखी, उसके आधार पर उनको नोटिस दिया और उन्हें मंगलवार यानी कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। बिल्कुल। और उसके बाद उन्हें पेश होना था, पेश होने के लिए कहा गया था। कल वो पेश हुए। जब वहाँ पेश हुए तो वहाँ 5 जजेस की बेंच थी कॉलेजियम में, जिसमें CJI संजीव खन्ना, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 और जज थे, जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस AS ओका। तो 10 दिसंबर को उन्होंने उनके भाषण पर रिपोर्ट मांगी थी और उसके आधार पर उनसे बातचीत हुई। तो अपनी सफाई में जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि ये मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है। मीडिया ने मेरी बातों को गलत तरीके से दिखाया है, उसका मीनिंग बदल दिया गया है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अंदर जो हुआ था अभी पब्लिक डोमेन में नहीं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज इसे छापा है और इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। तो ये बताया जा रहा है कि उनको फटकार लगाई गई जस्टिस शेखर यादव को और उनको ये भी कहा गया कि बीइंग अ जज हर बयान जो है उनकी पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए ताकि लोगों का न्यायपालिका में विश्वास प्रभावित ना हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोर्ट रूम के अंदर या कोर्ट के बाहर किसी कार्यक्रम में कुछ कहते वक्त न सिर्फ अपने पद का ख्याल रखना चाहिए बल्कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयान से न्यायपालिका में लोगों का विश्वास प्रभावित ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप इससे बच सकते थे। इस तरह के बयान, मतलब पब्लिक डोमेन में जब भी आप कोई बयान देते हैं तो आपकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं रह जाती है। तो कुल मिला के उनको फटकार पड़ी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और अगली पेशी में भी उनको बुलाया जा सकता है। और जैसे ही ये मामला सामने आया था 8 तारीख को, उसके बाद से उनके रोस्टर में भी बदलाव हो गया था। उनके कोर्ट में उन्हें ऐसी जगह पे भेज दिया गया था जहां उनको अभी मामले साहब की तरफ से क्या वर्बेटम दिया गया, इनकी तरफ से क्या सफाई दी गई अगर सामने आई? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि उनका ये कहना है कि ये बयान जो मैंने बयान दिया था उसको मीडिया ने गलत तरीके से फैलाया। मैं आपको वो लाइन बताती हूँ, अगर वो वर्बेटम पढ़ दें तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। जी, वो उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके भाषण की चुनिंदा बातों को छापकर ये पूरा विवाद खड़ा किया है और जिस तरीके से वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे उससे जो पैनल था, कॉलेजियम था, वो खुश नहीं था। उन्होंने उससे साफ तौर पे इनकार कर दिया कि आप जो बातें कह रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है और उसके आधार पर उनको ये बोला गया कि आपको गरिमा बनाए रखनी चाहिए, इस तरीके से आप कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, ऐसी टिप्पणी करने से बचा जाना चाहिए। ये फिलहाल उनको कहा गया है। अच्छा, ये सब मामले चल रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी इस टिप्पणी का समर्थन किया था। मुंबई में एक प्रोग्राम, शेखर यादव का, जी, जस्टिस शेखर यादव ने जो टिप्पणी की थी एक वर्ग विशेष के लिए, उसका समर्थन किया था। मुंबई में एक प्रोग्राम में गए थे, वो जब इनवाइट करने, आपने देखी होंगी वो तस्वीरें, अनंत अंबानी उन्हें शॉल उड़ा रहे हैं, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ उनके पक्ष में ये बातें कही थी। तो उसके तमाम राजनेता भी, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी जस्टिस शेखर यादव के बयान के पक्ष में थे। हालांकि विपक्ष डे 1 से यानी 8 दिसंबर से ये कह रहा था कि इस तरीके की भाषा एक जज को शोभा नहीं देती है और ये समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली भाषा है। मतलब राज्यसभा में जो अपील की गई है वो भी विपक्ष की तरफ से की, वो विपक्ष की तरफ से है। उसमें कपिल सिब्बल जो हैं
सीनियर लॉ एडवोकेट हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया और 55 सांसदों ने एक प्रस्ताव रखा कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। इसी शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा भी होनी है। अब ये भी देखना होगा कि राज्यसभा में इस पर क्या तय होता है, क्योंकि जजेस को हटाने का जो एक प्रोसेस है वो यही प्रोसेस, इम्पीचमेंट का पूरा उनका बिल्कुल जो प्रोसेस है उसी के तहत हटाया जाएगा, इसलिए अब प्रस्ताव लेके आया गया है। तो कुल मिलाकर जो विवादित उनका बयान था, उस बयान को हम कोट भी नहीं कर सकते जिस तरीके से उन्होंने बोला भी है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है, लेकिन उस मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार तो पड़ी है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में सुनवाई कब? अगली सुनवाई का जिक्र नहीं किया गया, हालांकि ये जरूर कहा गया है कि उनको आगे भी आना पड़ सकता है, दूसरी सुनवाई में भी आना। कोई अभी फाइनल फैसला नहीं लिया गया इस पर अभी कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं आया। देखिए अभी इसमें कोई भी ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोई ऐसे ऑर्डर नुमा कोई चीज़ नहीं आती है। ये जो तमाम फैक्ट बताए जा रहे हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, और ख़ासतौर पर मैं जो कोट कर रहा हूँ ये TOI और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, चाहे जो लॉ कोर्ट को कवर करती हैं, लॉ से जुड़े जितने मामले उसे कवर करने वाली वेबसाइट हैं, बार एंड बेंच, लाइव लॉ, इन लोगों ने भी इन्हीं मीडिया संस्थानों को कोट करते हुए खबरें चलाई हैं, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जस्टिस शेखर यादव को उनके उस बयान के लिए फटकार पड़ी और नसीहत दी है, हिदायत दी है कि आपको भविष्य में ऐसे कोई बयान नहीं देने हैं। तो अभी ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाकी मामलों की सुनवाई कर रहे थे, क्या अब रोस्टर में फिर से उनका नाम आता है जो रूटीन कोर्ट में? अभी तक तो उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। तो ये वो लबोलवाब था जो बातचीत कोर्ट रूम के अंदर हुई, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, जो जस्टिस शेखर यादव के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया। इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो जी कुछ जोड़ना। जस्टिस शेखर यादव खुद, मतलब चूंकि ये शेखर यादव खुद ही जीरे में शामिल हुए, ये वैसा मामला नहीं होता है। ये आप इसको ऐसे समझिए कि इसमें कोई वकील उनकी तरफ से पैरवी नहीं करेगा। ये मामला है कि जज के केबिन में ये सुनवाई होती है, वो पूरा पैनल बैठता है, वहाँ जाके उनको खुद सफाई देनी पड़ती है। जैसे कभी कोई गलती हो जाए कि हमारे एडिटर ने बुला लिया और हम वहाँ पर सफाई दे रहे हैं, बंद कमरे की बात, बिल्कुल बंद कमरे की बातचीत है। इसलिए सोर्सेज के हवाले से तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में से कोट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। तो इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको देते रहेंगे। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, साथ में विकास जी थे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।